हेलो। सदा की भांति आज फिर से आप सभी का द मिशन क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों, मैं विपिन भगत इम्पोर्टेंट जीके का सेट आप सभी मित्रों के बीच लेके आया हूँ। जो 1000 का सेट जो प्रैक्टिस हम चला रहे हैं उसका आज चौथा पार्ट है। कृपया 3 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे डले हुए हैं द मिशन क्लासेस पे। कृपया उन वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाके आप ये तीनों पार्ट्स देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तरंगों के माध्यम में, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, कह रहे चल निम्नलिखित तरंगों में से, हाईलाइट का कलर ले लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित तरंगों में से ऊष्मा तरंग किसे कहा जाता है? तो ऊष्मा तरंग किसे कहा जाता है आपको दिख रहा होगा। आंसर के लिए अब थोड़ा सा हम इसको ये ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं। अवरक्त तरंग, कौन सी तरंग? अपतरक्त तरंग। अगला क्वेश्चन है, प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? प्रस्रव्य मतलब सुनने वाले, सॉरी नहीं सुन सकते, श्रव्य ध्वनि सुनते हैं हम अपन। 20 से 20,000 हर्ट्ज के लिए श्रव्य ध्वनि होती है। प्रस्रव्य है मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाला ध्वनि। कौन सा? 20,000 अधिक से अधिक वाला ध्वनि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोनार में हम कौन सी तरंग का प्रयोग करते हैं? कौन सी? सोनार में। कौन सी? सोनार में, ठीक है। तो सोनार में कौन सी करते हैं हम? सोनार में अल्ट्रावायलेट तरंग के करते हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट तरंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन राउंड राउंड घूमता है, राउंड राउंड घूम जाता है और वो हमेशा केंद्र की तरफ झुकता है, केंद्र की साइड झुकता है। उसके जो मोटर लगा होता है ना, पुल्ली, उसके साइड हमेशा झुक के तब वो क्या है, वो कपड़े को साफ करता है रोटेट करके। तो अप केंद्र मतलब कहाँ? केंद्र की तरफ झुक रहा है, तो क्या हो गया? अप केंद्र। कौन सी हो जाएगा? अप केंद्र। अगर बाहर की तरफ झुकता तो विकेंद्री हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? ठीक है, तो 2 सेकेंड। साधारण कोई भी सिंपल सा है उसका 2 सेकेंड होता है, लेकिन बाकी सब के लिए किस पे निर्भर करता है? बाकी सब उसके लोलक की लंबाई पे निर्भर करता है। ये भी ध्यान देंगे, कभी कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणें निम्नलिखित में से किसके साथ सबसे अधिक सामान्य है? गामा किरण किसके? गामा किरण किसके साथ? एक्स रे के साथ, एक्स रे के साथ, ठीक है। 20 से 20,000 हर्ट्ज के लिए हमने पहले डिस्कस कर लिया कि 20 से 20,000 हर्ट्ज वाला को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। कौन सा करते हैं? श्रव्य, ठीक है। कौन सा कहते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी। किसने किया था? WC बनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किसके समय हुआ था? प्रथम विभाजन उनके किसके अधिवेशन में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था, सूरत अधिवेशन। कौन सा में हुआ था? सूरत अधिवेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? सत्य शोधक समाज ज्योतिबा राय फुले। किसने किया? ज्योतिबा राय फुले। अगला क्वेश्चन है, किस महासागर में गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है? कौन सी सागर में गल्फ स्ट्रीम पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? रंजीत सिंह की राजधानी के नाम क्या था? लाहौर। क्या था? लाहौर। अगला क्वेश्चन है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री
किसने लिखी? किसने लिखी? ग्लिसरेंस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। टीपू सुल्तान कहाँ के टाइगर से नाम जाता है? मैसूर के टाइगर। मैसूर का टाइगर। बॉडीवास का युद्ध अंग्रेज ने किसको पराजित किया? अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को पराजित किया बॉडीवास के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? जॉर्ज कर्जन। कौन सा है? जॉर्ज कर्जन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणेश उत्सव किसने शुरू किया? गणेश उत्सव किसने शुरू किया? गणेश उत्सव किसने शुरू किया? लोकमान्य तिलक। ठीक है, क्लियर? आप लोगों के बीच क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट और लाइक करते रहेंगे और लाइक कर देंगे। लाइक आपके लिए हमारे लिए मोटिवेशन है, और आपके लिए सिर्फ लाइक होंगे लेकिन हमारे लिए मोटिवेशन मिलता है। कृपया लाइक करो और शेयर जरूर कर दें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। कौन सा है? बंगाल गजट। ठीक है, जेम्स हिक्की ने लिखा था, याद रखेंगे। बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया? 18 वर्ष, बेचारा वो जवानी भी नहीं देख पाया। शादी हुआ होगा या पता नहीं क्या हुआ होगा उस समय। देखा है खुदीराम बोस। किसने? शादी नहीं हुआ था, खुदीराम बोस को शादी नहीं हो पाया था। ठीक है, मुजफ्फरपुर के बम कांड में कैनेरियो की गाड़ी पे उन्होंने फेंक दिया था बम, इसके कारण इनको फांसी हुई, सबसे पहले हुई थी। जेमिनी राय किस क्षेत्र में खुद के प्रतिष्ठित थे? जेमिनी राय तो पेंटिंग में। किसमें थे? पेंटिंग में। प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़े थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन कब अस्तित्व में आया? 1945, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? स्वीडन। किसने किया? स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, हैरी पॉटर सीरीज किसने लिखा? जेम रावली। किसने लिखा? जेम रावली। सॉरी, किसने लिखा? जेम रायली। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा और बॉर्डर किन दो देश के बीच में? लंबा बॉर्डर किन दो देश के बीच में है? कौन सा है? कनाडा और यूएसए। जावा का विकास किस कंपनी ने किया? सन। जावा का विकास किस कंपनी ने किया? सन ने किया। ठीक है, सन कंपनी का नाम है, सन सूरज वाला नहीं या बेटा वाला नहीं। ठीक है, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा किसने बनवाया? सिंपल सा क्वेश्चन है, औरंगजेब का पुत्र आजम शाह। किसने बनवाया? आजम शाह। ठीक है, 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। श्रीनगर के प्रसिद्ध शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया? शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया? तो जहांगीर ने कराया। किसने कराया? जहांगीर ने कराया।
अगला क्वेश्चन है सखी, सबद और रमनी किसके उल्लेखनीय कार्य है? ये है कबीर के। किसके हैं? मतलब सखी, सबद और रमनी किसने लिखा? कबीरदास ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अलई दरवाज़ा निकाला बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक। एलोरा में गुफाएं और चट्टान को काट कर कौन सी मंदिर बनाई गई है? तीनों धर्म के लिए, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लिए। सुल्तान इब्राहिम द्वारा अटाला मस्जिद कहाँ है? अटाला मस्जिद का निर्माण कब कराया गया? ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में प्रगति पे था, चरम पे था? जहांगीर। किसके शासनकाल में था? जहांगीर के शासनकाल में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसने स्थापित किया? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसने स्थापित किया? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड ने। ठीक है। पहले भारतीय नागरिक विमान का नाम बताए। सरस। कौन सा था? सरस। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। लंबी छलांग लगाने वाला खिलाड़ी का उदाहरण है। लंबी छलांग लगाने वाला खिलाड़ी, ये किस गति का उदाहरण है? इन्होंने मिसमैच कर दिया क्वेश्चन में। किस गति का नियम उदाहरण है? तो प्रक्षेय गति। ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम वाला आवृत्ति को क्या कहते हैं? अपश्रव्य। ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले को क्या कहते हैं? प्राश्रव्य। और 20 से कम वाला को अपश्रव्य। और 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाला ध्वनि को कहते हैं श्रव्य ध्वनि, जिसे हम सुन पाते हैं। ठीक है। स्टील रबर की तुलना में अधिक लोचदार क्यों होता है? लोचदार इसलिए होता है कि इसमें बड़े रूप में बल की आवश्यकता होती है। विरूपक बल, मतलब इसमें क्या कार्य करता है? विरूपक बल के कारण ये लोचदार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के लिए है? दिलवाड़ा के जैन टाबू जैन मंदिर के लिए। ठीक है। माउंट आबू राजस्थान में। सोनार के सिद्धांत निर्धारित है। सोनार किसके सिद्धांत पे? प्रतिध्वनि के सिद्धांत पे। ठीक है। सोनार एक यंत्र होता है। खतरे के संकेत लाल होते हैं, ना कि पीले। क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। दिए की बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर चलता है? केशिकत्व क्रिया के कारण। ठीक है। केशिकत्व क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है मेकअप लगाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, किसी के लिए भी करते हैं। और ये अवतल दर्पण का प्रयोग जो हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट में भी करते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। प्रसाधन में भी करते हैं। और उत्तल साइड मिरर के रूप में किसको करते हैं? उत्तल दर्पण की। प्रत्येक गर्म वस्तु क्या उत्सर्जित करता है? अवरक्त किरण। गर्म वस्तु अवरक्त किरण ही उत्सर्जित करेगा। ठीक है। चांद पे अगर बम फटेगा या कुछ भी हो जाएगा तो काहे के लिए सुनाई देगा? क्योंकि वायुमंडल ही नहीं है। धरती पर सुनाई देगा? नहीं देगा, वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन है भोजन पीसने के लिए किस प्रकार के दांत का प्रयोग किया जाता है? भोजन को पीसना है, मोलार दांत। कौन सी दांत रहेगा? मोलार दांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में गुर्दे किस प्रणाली का एक हिस्सा है? गुर्दे, किडनी, मतलब गुर्दे मतलब किडनी।
ठीक है। किडनी तो उत्सर्जन निकालता है, किडनी से नहीं कहते किडनी फेल हो गया तो क्या कुछ निकलना बंद हो गया, कहते हैं ना अपन, तो उत्सर्जन का है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल में उत्पन्न करता है, कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो लीवर। कौन सा करता है, लीवर। नहीं कहते लीवर खराब हो जाएगा तो पूरा विषाक्त पत्र जो भी समूह विषाक्त तत्व है हमारे शरीर में आ जाएगा, ठीक है। मानव त्वचा के सबसे बाह्य, मानव शरीर का सबसे बाह्य अंग क्या है, सबसे बड़ा बाह्य अंग त्वचा। कौन सा है, त्वचा। चावल की खेती निम्नलिखित में से किस में की जाती थी, किस हड़प्पा स्थल से संबंधित है, लोथल। क्या है, लोथल। लोथल और रंगपुर में, एक इसमें ध्यान नहीं दिया है, रंगपुर में भी चावल की खेती का प्रमाण मिले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के अंतिम मुगल सुल्तान का नाम क्या था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हराया ना बाबर ने, इब्राहिम लोदी को हराया बाबर ने, ठीक है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। और बाबर आया पानीपत के प्रथम वो गोली, प्रथम बार तोप और गोले का भी उन्होंने वो युद्ध में यूज किया, और क्या है इन लोगों को हरा दिया इब्राहिम लोदी को, लोदी वंश की समाप्ति हो गई। वहाँ पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ और उनकी राजधानी कहाँ चली गई, आगरा में चली गई। आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। किसकी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को, ठीक है। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुआ था, ठीक है, 1680 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है फोटोट्रॉपिक गति को नियंत्रण किया जाता है, आज गला भी खराब है दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। फोटोट्रॉपिक गति को नियंत्रण किया जाता है ऑक्सीन द्वारा, ऑक्सीन द्वारा। किस पौधे को हर्बल भारतीय चिकित्सक कहा जाता है, हर्बल में चिकित्सक कहा जाता है पौधे को, उसको कहा जाता है आंवला को। किसको कहा जाता है, आंवला को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चेचक किसके द्वारा, मतलब चेचक जो होता है उनसे कौन सा वायरस होता है, तो बेरीसेला जोस्टर वायरस, बेरीसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर विलियम बेंटिंक था। कौन था, विलियम बेंटिंक था। अगला क्वेश्चन है पूना समझौता किसके बीच में हुआ था, पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, ठीक है। चाणक्य को भारत को के नाम क्या था, चाणक्य क्या नाम था, विष्णुगुप्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मीठा प्राकृतिक चीनी है, प्राकृतिक चीनी सबसे मीठा होता है, तो होता है फ्रुक्टोज। क्या होता है, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज से भी मीठा होता है। यदि बर्तन में पानी पर तैरती बर्फ पिघलती है तो बर्तन में क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि वो जो पानी जितना था उतना ही बर्फ बना था जम के। अब वो जो बर्फ है वो पानी में विस्तृत होगा तो उतना ही के उतना ही रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। भारत आने से पहले यूरोपीय कौन थे, भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय जो थे वो कौन था, पुर्तगाली। और अंग्रेज का पुर्तगाली कब आया था, पुर्तगाली आया था 1498 में। अंग्रेज कब आया था, 1608 में, ठीक है, 1608 में, ठीक। इनकी स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत के साम्राज्य कौन थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ, 1600 में। कब हुआ था,
1600 में हुआ, ठीक है, सॉरी ये 1600 में, ठीक है 1600 में हुआ। तो 1600 में राजा कौन था? तो 1600 में राजा कौन था? 1556 से 1605 तक अकबर था। तो कोई तो अगर पूछता है तो इसका आंसर अकबर होगा। और लेकिन प्रथम अंग्रेजी किसके शासनकाल में आया? तो वो रहेगा जहांगीर, क्योंकि 1605 के बाद कौन आ गया? जहांगीर आ गया। और हम लोग यूज करते हैं हॉकिंस के कुकर, तो प्रथम बार कौन आया? हॉकिंस आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे, पिघलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पिघलने की क्रिया को फ्यूजन कहा जाता है। नहीं कहते फ्यूजन हो गया, ये फ्यूज हो गया, हम बल्ब में भी यूज करते हैं कि फ्यूज हो गया, तो पिघल गया हम, सिंपल सी बात है। चूहे मारने के लिए क्या किया जाता है? जिंक फॉस्फेट, Zn3P2, Zn3P2 फॉस्फाइड, P2 मतलब फॉस्फाइड, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी तहे दिल से शुक्रिया। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब, अगर हमारे वीडियो पे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के बीच शेयर कर दें, ताकि ऐसे क्वेश्चन उनके पास भी पहुंच जाए और आपकी तैयारी तो अच्छी हो ही रही है, उनकी तैयारी भी इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। थैंक यू।